भारत सरकार और आरबीआई मिलकर आपके नोट बदलने वाली है। अब आपके हाथ में प्लास्टिक का नोट होगा, यानी कागज के नोट बंद हो जाएंगे। देश में पॉलीमर या प्लास्टिक करेंसी नोटों के लिए अब रास्ता साफ हो गया है, यानी अब आपको हाथ में मिलेगा प्लास्टिक का। पहले 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट ट्रायल के तौर पर जारी किए जाएंगे, फिर पूरे नोट्स बदले जाएंगे। आरबीआई ने एक प्रस्ताव भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको मंजूरी मिल गई है। सरकार की ओर से संसद में भी ये बात बता दी गई है। सरकार ने कहा है कि 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़ यानी 1 अरब पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक के नोट्स का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इन प्लास्टिक नोट्स को नियमित जारी करने की योजना है, यानी अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो हर आम आदमी के हाथ में होगा प्लास्टिक का नोट। यानी ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल जो सर्कुलेशन में है कागजी नोट, उन पर अभी कोई असर नहीं होगा, यानी कागजी नोट बंद नहीं होंगे, बल्कि ये पॉलीमर नोटों के साथ ही बाजार में मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से तो ये भी कहा गया है कि फिलहाल कागजी करेंसी को पूरी तरह पॉलीमर नोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत में भले ही पहली बार पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने नोट सर्कुलेशन में लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि इन प्लास्टिक नोट्स को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने साल 1988 में पेश किया था, जबकि अब 50 से ज्यादा देशों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी 50 से ज्यादा देशों में यही पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक के नोट चलते हैं। इन्हें पारंपरिक कागजी करेंसी की तुलना में ज्यादा टिकाऊ माना जाता है। इनकी छपाई भी बहुत आसान और सस्ती पड़ती है। ये खराब नहीं होते, नकली नोट बनाने में भी मुश्किल हो जाती है और लंबी वक्त तक ये नोट चलते हैं, जिससे छपाई की लॉन्ग टर्म जो लागत होती है उसमें कमी आती है। रिजर्व बैंक 100 करोड़ यानी टोटल 200 करोड़ पॉलीमर प्लास्टिक से बने नोट छापेगा। ये प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा। अगर ये सफल होता है तो आगे और भी नोट छापे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये जानकारी खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी। हालांकि पॉलीमर नोटों का ट्रायल कब शुरू होगा, इसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। और पॉलीमर बैंक नोट के ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों को रेगुलर तौर पर जारी करेगा। हालांकि कागज की मौजूदा करेंसी भी चलती रहेगी, इसको बंद नहीं किया जाएगा। 10 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि आरबीआई जल्द ही देश में पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। अब उसको केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। ये देश में नए जेनरेशन की करेंसी लाने के आरबीआई के प्लान का एक बहुत बड़ा कदम है। तो पॉलीमर नोट कैसे होते हैं, क्या होते हैं और सरकार इन्हें क्यों ला रही है? क्या जरूरत है कागजी नोटों को पॉलीमर नोट से बदलने की? पॉलीमर बैंक नोट्स कागज के बजाय एक खास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल यानी पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छापे जाते हैं। ये छूने में बड़े नॉर्मल नोटों की तरह हल्के होते हैं, लेकिन पानी में भीगने पर ये गलते नहीं हैं, फटते नहीं हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन्हें लाने की जो वजह है, यानी ये जो पॉलीमर नोट लाए जा रहे हैं, इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये नोट पानी, धूल और गंदगी से खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब आप कागज के नोट लेकर घूमते हैं और आपने उसे मोड़ कर रख लिया तो वो कहीं कहीं से फट जाते हैं। पॉलीमर शीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं वो आसानी से जुड़ जाते हैं, जिससे नकली नोट बनाना या नकली नोट छापना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। छपाई के खर्च में बचत भी होगी, यानी कागजी नोट जल्द खराब होते हैं, जिससे छपाई का खर्च बढ़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने कागजी नोटों की छपाई पर 6 करोड़ 3,772 लाख रुपए खर्च किए थे। फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो आरबीआई ने यह बताया था कि उन्होंने कागजी नोटों की छपाई पर 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। पॉलीमर नोट लंबे चलेंगे, जिससे बार बार छापने का खर्च भी घटेगा। ये पॉलीमर नोट कब मार्केट में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ये एक ट्रायल यानी पायलट प्रोजेक्ट है, यानी ये जो प्लास्टिक के नोट हैं ये मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आएंगे। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है, जिसमें बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख है 18 अगस्त। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कच्चा माल मिलेगा और छपाई के बाद ये नोट अलग अलग फेजेस में बाजार में उतारा जाएगा। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो आगे और भी नोट प्लास्टिक के छपने लगेंगे। तो क्या पुराने 10 रुपए और 20 रुपए के कागजी नोट बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
सरकार और आरबीआई ने पूरी तरह साफ किया है कि ये जो प्लास्टिक के नोट हैं उनके आने से पुराने कागजी नोट पर इसका कोई असर नहीं होगा और बाजार में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट और पेपर दोनों ही तरह के नोट एक साथ चलते रहेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे और फेज वाइज किया जाएगा, यानी अलग अलग चरण में। जब तक नए नोट पूरी तरीके से मार्केट में स्टैब्लिश नहीं हो जाते तब तक जो कागज के नोट हैं वो सर्कुलेशन में बने रहेंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 25 पैसा और 50 पैसा मार्केट से आउट किया गया था। भारत ने पहली बार, दरअसल 2012 की बात करें तो नोटों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्लास्टिक नोट लाने का प्रयास किया था, लेकिन तकनीकी वजह थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया। फिर बात आती है मई जून की। मीडिया रिपोर्ट और आरबीआई की रिपोर्ट में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोटों पर विचार की बात सामने आई। जून में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पुष्टि की कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव जो है वो चल रहा है और नफा नुकसान का वैल्यूएशन भी किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि कागजी नोटों से ये जो छपाई है प्लास्टिक के नोट की वो ज्यादा लागत वाली है या कम लागत वाली। फिर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसकी पुष्टि कर दी कि सरकार ने 200 करोड़ पॉलीमर नोटों के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। तो दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पॉलीमर बैंक नोट्स चलते हैं। 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूके और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। अब आरबीआई ने ये जो नोट छपाई के लिए, यानी ये जो पॉलीमर नोट्स बनेंगे, ये जो नोट बनाए जाएंगे प्लास्टिक के, उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसके बारे में समझ लीजिए। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने कुछ दिन पहले ही ग्लोबल लेवल पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जारी किया। ये टेंडर विशेष तरीके का होता है जिसमें पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मंगाया गया है, जिसका इस्तेमाल इन नोटों को छापने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दुनिया भर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस पॉलीमर सबस्ट्रेट की सप्लाई के लिए इनवाइट किया गया है। इस टेंडर के तहत बोलियां जमा करने की जो आखिरी तारीख है उसे 18 अगस्त बताया गया है, यानी 18 अगस्त तक जो भी इसमें आना चाहेगा, यानी जो भी इसका टेंडर लेगा वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? ये एक तरीके का ग्लोबल टेंडर डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए रिजर्व बैंक दुनिया भर की अनुभवी और योग्य कंपनियों को प्रोजेक्ट के लिए अपनी क्षमता, तकनीक और कीमतों के साथ साथ प्रस्ताव भेजने का न्योता देती है। नए नोट फटेंगे नहीं, पानी से और धूल से भी सुरक्षित रहेंगे, ये बात आरबीआई की तरफ से कही गई है। पॉलीमर से बने बैंक नोट ट्रेडिशनल कागजी नोटों की तुलना में बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं। ये नोट पानी, गंदगी और धूल में सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा ये नोट आसानी से फटते नहीं, इस वजह से ये बाजार में लंबे समय तक बिना फटे और साफ सुथरे बने रहेंगे। पॉलीमर शीट का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है और इसकी नकल भी नहीं हो सकती। इससे नकली नोट बनाने वाले जालसाजों के लिए इनकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे देश का सेफ्टी सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन प्लास्टिक नोट्स पर? क्या आपको भी लगता है कि ये प्लास्टिक नोट्स बाजार में जल्द से जल्द आ जाने चाहिए? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।